इस वर्ष मानसून के पिछड़ जाने के कारण औरंगाबाद जिले के किसानों ने डीजल पंप से धान की खेती कर अपनी जीविका को लेकर निश्चिंत हो गए, मगर उनकी आशाएं धरी की धरी रह गई, क्योंकि बिहार के किसान मधुआ कीट के आतंक से परेशान हैं। इस कीट ने औरंगाबाद जिले के सभी 11 प्रखंडों के किसानों को न सिर्फ बर्बाद कर दिया, बल्कि उनकी कमर तोड़ दी। कीट का आतंक ऐसा बढ़ गया है कि हजारों एकड़ में लगे धान की फसल कटनी से पहले ही सूख गए और किसान अन्न के एक एक दाने के लिए अब तरसने लगे हैं। इस विषय में किसानों का क्या कुछ कहना है, आप उनसे सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गुड्डू सिंह हुआ। घर कहाँ हुआ? घर मेरा जमहोर हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? खेती करते हैं, किसानी करते हैं। अच्छा, तो खेती में इस बार आप लोगों को क्या समस्या आ रहा है? खेती में समस्या है कि खेत में ही हम लोग का फसल मतलब धान की खेती, इसमें मधुआ नाम का एक कीट आया है जी। और वो इस तरह का जो धान है जिसमें फसल भी हो चुका है लेकिन फसल इसमें है नहीं कुछ भी, और लगता है कि इस बार हम लोग का फसल अब घर में आने वाला था और अब लगता है कि खेत में ही रह जाएगा। और ये देखिए धान में एक भी बाल है लेकिन इसमें अनाज नहीं है। ये देखिए तो क्या हो रहा है, किस तरह से ये हो रहा है? ये मतलब खेत में ही धान हो चुका था, सब होने के बाद एक कीड़ा एक आया, मधुआ नाम का कीट है, और सारा फसल को वो बर्बाद कर गया और खा गया। अब क्या कीजिएगा आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे? अब जो खेत था, जो हम लोग लागत लगाए थे, अब तो लागत लौटेगा नहीं। अब इसमें अपना जो हम लोग का जो खेती का जो भी आमदनी था वो खेत में ही अब लगता है रह जाएगा। अब सरकार इस पर क्या करती है, उनको देखना चाहिए कि इस तरह की बीमारी आया है किसान के पास, उनको चाहिए ध्यान देना और कुछ उसका निष्कर्ष निकालने के लिए कुछ सरकार को चाहिए। किसान भाई तो हम लोग जीते जी मर जाएंगे, इस तरह का बीमारी आ गया है इस बार मेरा फसल में। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार सिंह। घर कहाँ हुआ? तेंदुआ है बात। अच्छा, क्या समस्या हुई है आप लोगों के साथ? समस्या यही है कि धान फूटने के बाद जी। सारा लागत हम लोग किसान लगा चुके, अब घर में आने वाला था, लेकिन धान का बाली जो ही निकला त्यों ही जड़ से लेकर के और ये फुनगी तक एक कीट है और एकदम से लाखों की संख्या में चिपका हुआ है और बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और 5 दिन 6 दिन होते होते पूरा नीचे से ऊपर तक ये देखिए सब सूख गया, बाली भी ख़त्म हो गया, दाना भी ख़त्म हो गया और इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि अब हमारा 10 एकड़ में धान है जिसमें 50% तो समाप्त हो गया। और अब सरकार भी इस पर कुछ कस के ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग के किसान के कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब इसका क्या उपचार किया जाए। तो अब तो भाई किसान को हम लोग को कैसे रोजी रोटी चलेगा, कैसे खेत का रेवेन्यू दियाएगा, कैसे पेट चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, अब पूरा समस्या हम लोग के किसान के पास है। और खेत में दवा छींटने के लिए भी कुछ ठोस व्यवस्था नहीं है, काहे कि जो छोटा छोटा मशीन है ऊपर से छींटते हैं, इसको जड़ तक जाना चाहिए तब तो कीट मरेगा, काहे कि कीट तो बस दवा यहीं तक रह जाता है और कीट यहाँ नीचे से लगा हुआ है। यहाँ दवा छींटते हैं आगे बढ़ जाता है, इधर से छींटते हैं उधर घुस जाता है और ऐसे ही करके पूरा फसल का समाप्ति होने जा रहा है। तो आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग रहे हैं कि भाई अब हम लोग का जो लागत लगा हुआ है कम से कम लागत भी अगर दे दे तो किसान का हम लोग का जान बच जाए, जो आगे साल फसल को लगा सकें। धन्यवाद। तो आपने किसानों को सुना जिन्होंने बताया कि सरकारी गोदामों में बीज लेकर बिहन किया और धान की रोपनी की, समय पर धान की बालियां भी निकलने लगी, लेकिन मधुआ कीट ने फसल को चट कर दिया और धान काटने से पहले ही धान की खेती पूरी तरह से सूख चुकी है। हालांकि कृषि वैज्ञानिकों ने फसल को बचाने के लिए काफी प्रयास किए, मगर लाखों की संख्या में मधुआ कीट के आक्रमण के आगे एक न चली और फसल सूखते चले गए हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने कुछ हद तक इसका जिम्मेवार वे मानसून बारिश के साथ साथ कीटनाशक के छिड़काव को लेकर किसानों ने इसके प्रति जागरूकता की कमी बताई है।
वैज्ञानिकों की दलीलें कुछ भी हो, मगर फसल बर्बाद होने के कारण औरंगाबाद के किसान अब भूखमरी का सामना करने लगे हैं और वो काफी ज्यादा परेशान हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।